नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो बरसों से सबके दिमाग में है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है? ये सवाल सिर्फ फौज की ताकत का नहीं है। ये इकोनॉमी, कल्चर और दुनिया के मामलों में इन्फ्लुएंस जैसे चीजों पर भी डिपेंड करता है। क्या ये वो देश है जिसका डिफेंस बजट सबसे ज्यादा है, या वो जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है? क्या ये वो देश है जिसका कल्चर पूरी दुनिया फॉलो करती है, या वो जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? आज हम 5 ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे जो पावर के टॉप पर पहुंचने की रेस में हैं। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे और समझेंगे कि वो दुनिया को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दुनिया की पावर की बात आती है तो सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है। शुरू से ही अमेरिका ने अपना अलग रास्ता बनाते हुए खुद को सुपर पावर बनाया है। लेकिन इसकी पावर का राज क्या है? सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का सेंटर होने के नाते इसका पूरी दुनिया के बिजनेस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये नाम पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो अमेरिका के इनोवेशन और बिजनेस स्किल्स दिखाते हैं। दूसरा, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, जिसमें बहुत ज्यादा मिलिट्री बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैला है, जिसमें आर्मी बेसेस और अलायंसेस शामिल हैं। ये मिलिट्री पावर कंट्रोवर्सीज के बावजूद दुनिया की सेफ्टी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अमेरिका की पावर सिर्फ आर्मी और पैसों तक सीमित नहीं है। हॉलीवुड से लेकर हार्वर्ड तक अमेरिका कल्चर के मामले में भी सुपर पावर है। इसकी मूवीज, म्यूजिक और टीवी शोज पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, जो अमेरिकन वैल्यूज और लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसे सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, दुनिया भर के लोगों के सोचने के तरीके को चेंज करता है। लेकिन अमेरिका के सामने भी प्रॉब्लम्स हैं। चाइना के साथ कंपटीशन, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज और इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स अमेरिका की पावर के फ्यूचर पर सवाल उठाती है। क्या अमेरिका इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन कर पाएगा, या फिर दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी आच रही है? अगर कोई एक देश है जो आगे आने वाले टाइम में अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, तो वो है चाइना। पिछले कुछ दशकों में चाइना ने अनबिलीवेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन चाइना के इरादे सिर्फ इकोनॉमी से आगे जाते हैं। मेड इन चाइना अब सिर्फ सस्ते सामान का टैग नहीं रहा। चाइना अब हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे कि टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर बनना चाहता है। हुआवे और टेंसेंट जैसी चाइनीज टेक कंपनीज पूरी दुनिया में फेमस हो रही हैं और अमेरिकन कंपनीज को टक्कर दे रही हैं। चाइना अपनी आर्मी को भी तेजी से बढ़ा रहा है। मॉडर्न वेपन्स में इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से पता चलता है कि चाइना एशिया पैसिफिक रीजन और उसके बाहर अपनी मिलिट्री पावर दिखाना चाहता है। साउथ चाइना सी में चाइना की एक्टिविटीज इस एरिया के पावर बैलेंस को कैसे चेंज कर रही है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन चाइना की बढ़ती हुई पावर टेंशन का कारण भी है। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, प्रेस की फ्रीडम की कमी और हैंगकांग जैसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पे दबाना चाइना की क्रिटिसिज्म के मेन रीजंस हैं। चाइना का राइज एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए क्या मतलब रखता है, ये देखना बाकी है। चैप्टर 3, रूस भालू जागता है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद रूस को लोग कमजोर समझने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लीडरशिप में रूस ने फिर से खुद को पावरफुल कंट्री साबित किया है। अपनी आर्मी और लोकेशन की स्ट्रेटजी से दुनिया के मामलों में अपनी जगह बनाई है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक है, जो इसे एक खतरनाक मिलिट्री पावर बनाता है। सीरिया में आर्मी एक्शन और क्राइमिया पर कब्जा करके रूस ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है और ये क्लियर कर दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन रूस की पावर का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है इसके नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल गैस, ऑयल और मिनरल्स का एक्सपोर्टर होने के कारण रूस यूरोप और एशिया के कई देशों को एनर्जी सप्लाई करता है। ये एनर्जी सप्लाई रूस को एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज देती है। रूस अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के लिए भी जाना जाता है। नेटो के एक्सपेंशन को रोकने के लिए रूस ने चाइना और इंडिया जैसे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। ये एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ इम्पोर्टेंट स्टेप है जहां पावर सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं रहेगी, लेकिन रूस के सामने भी प्रॉब्लम्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस,
करप्शन और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने की वजह से रूस की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। रूस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे और वेस्टर्न कंट्रीज पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे। चैप्टर 4 जर्मनी। शांत दिग्गज जर्मनी का हिस्ट्री युद्धों और डिवीजन से भरा है, लेकिन आज ये देश यूरोपियन यूनियन का लीडर और एक पीसफुल और रिच कंट्री है। आर्मी के मामले में भले ही पीछे हो, जर्मनी अपनी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी स्किल्स और डिप्लोमेसी से दुनिया में अपनी जगह बनाता है। जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट होने की वजह से जर्मनी इनोवेशन और क्वालिटी का सिंबल बन गया है। मेड इन जर्मनी का मतलब पूरी दुनिया में ट्रस्ट और एक्सेलेंस है, लेकिन जर्मनी का इन्फ्लुएंस सिर्फ इकोनॉमी तक ही लिमिटेड नहीं है। यूरोपियन यूनियन में लीडर का रोल प्ले करते हुए जर्मनी ने ब्रेक्सिट जैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है और यूरोपियन यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया है। जर्मन चांसलर इंटरनेशनल मैटर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो जर्मनी की डिप्लोमेटिक पावर दिखावा है। जर्मनी अपने टेक्निकल स्किल्स के लिए भी जाना जाता है। अच्छी एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट ने जर्मनी को साइंस और टेक्नोलॉजी ने आगे रखा। रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसे एरियाज में जर्मनी फ्यूचर के लिए रेडी है। लेकिन जर्मनी के सामने भी चैलेंजेस हैं। यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, माइग्रेशन प्रॉब्लम्स और एक्सट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप्स का राइज जर्मनी के लिए चिंता का विषय है। जर्मनी को इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी यूनिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी। चैप्टर 5 यूनाइटेड किंगडम। अतीत की छाया, भविष्य की आशा एक टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी नहीं डूबता था। कॉलोनियल टाइम खत्म हो गया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कल्चर की वजह से एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर है। ब्रेक्सिट ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यूके अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ फ्यूचर के लिए तैयार है। यूके के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज, हायर एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च का हब है। लंदन दुनिया के इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक, ग्लोबल इकोनॉमी में यूके का इन्फ्लुएंस दिखाता है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो यूके की एजुकेशन क्वालिटी दिखाते हैं। यूके के पास एक पावरफुल आर्मी भी है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स और मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट है। नेटो का फाउंडर मेंबर होने के नाते यूके ग्लोबल सिक्योरिटी मैटर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यूके अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप से इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है। यूके का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश लैंग्वेज, म्यूज़िक, लिटरेचर और आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है, जो ब्रिटिश कल्चर का इम्पैक्ट दिखा है। शेक्सपियर से लेकर बीटल्स तक यूके ने दुनिया को रिच कल्चर दिया है, लेकिन यूके के सामने भी चैलेंजेस हैं। ब्रेक्सिट ने यूके की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अनस्टेबल कर दिया है। स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट और नॉर्दर्न आयरलैंड में अनरेस्ट यूके की यूनिटी के लिए खतरा है। यूके के लिए ज़रूरी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी रोल को कैसे डिफाइन करता है। आउटरो पावर का फ्यूचर, अनिश्चितता और आशा। तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है? जैसा कि हमने देखा, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। पावर कई चीज़ों से बनती है, जैसे मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर हैं, जहां पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। कोल्ड वॉर के बाद के सिंगल सुपर पावर वर्ल्ड की जगह एक ऐसा वर्ल्ड आ रहा है जहां कई सुपर पावर्स होंगे, जहां चाइना जैसी राइजिंग पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी और भी ज़रूरी होंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दुनिया के पावरफुल कंट्रीज और उन फैक्टर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो हमारे ग्लोबल फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए नमस्ते।